देखा है जिस तरीके से आज धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है लगभग 7 साल की। यहाँ पर एक भैया है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये भी जौनपुर से। भैया क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रोशन कुमार मिश्रा है। मैं ये कहूँगा कि धनंजय सिंह को जो सजा हुई 7 साल की हुई, ये तो 1 साल पहले भी हो सकती थी या 2 साल पहले हो सकती थी। क्यों चुनाव की कंडीशन पे हुई? क्योंकि ये जौनपुर का ब्रांड व्यक्ति था, जौनपुर का ब्रांड नेता था, ये गरीबों का मसीहा था। गरीब व्यक्ति कोई भी पीड़ित, शोषित, वर्जित यदि इनके दरवाजे पे गया हुआ है, अपनी समस्याओं को कहा हुआ है, तो इन्हें उनका हेल्प किया है। चाहे शादी का मैटर लेके गया हो, शादी में सहयोग किए हैं, इन्हें पैसे दिए हैं, माने किराना से सामान दिलवाया है, बहन बेटियों गरीबों को माने इन्हें शादियाँ करवाई। यदि कोई भी व्यक्ति पीड़ित रहा हो, यदि उसके अंदर कोई माने कि मर्ज बढ़ी रही हो, जिसने माने कि लखनऊ माने फ़ोन करके और पैसे सहयोग से उसको माने कि अच्छा खासा ट्रीटमेंट करवाया है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति पीड़ित गया होगा या कोई पड़ोसी प्रताड़ित करता हो या प्रशासन गलत तरीके से प्रताड़ित करता होगा, यदि धनंजय के पास गया होगा तो इन्हें अच्छा खासा मदद किया होगा और फ़ोन करके मैंने प्रशासन को कहा होगा कि देखिए गरीब व्यक्ति हैं, इनको गलत तरीके से प्रताड़ित किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। तो ये चीज़ें धनंजय के पास थी। धनंजय की ये क्वालिटी थी कि कोई भी व्यक्ति इनके दरवाजे पर जाता था तो जात पात से नहीं पूछा जाता था, उनकी सिर्फ मदद की जाती थी। चाहे वो कोई भी कास्ट का रहता था, वहाँ पे ऐसी बात नहीं थी कि ब्राह्मण थे, ठाकुर हैं, यादव हैं, पटेल हैं, कुनबी हैं, मौर्या हैं, कोई भी जाति के रहा, उन्हें सहयोग किया। ऐसा नहीं कि नहीं सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्हें गरीबों का सहयोग किया। आज जमाने में गरीबों को सहयोग करने वाला 100% में खाली 5 या 2% भी लेंगे। स्थिति ये है, हर जगह गरीबों का ही शोषण किया जा रहा है। लेकिन इसने व्यक्ति ने, हम तो जब से इनको जान रहे हैं तब से इसने व्यक्ति ने गरीबों को कभी शोषण नहीं किया, गरीबों को मदद किया है। किसी को कैंसर हुआ हो, किसी को टीबी हुआ हो, किसी को माने कि किडनी खराब हो, किसी को बड़ी मर्ज यदि सर में रही हो, तो इसने मदद किया है, आर्थिक मदद किया है। यहाँ तक माने कि लखनऊ या दिल्ली हॉस्पिटलों में मदद चाहिए थी तो इन्हें खुद कॉल करके एडजस्ट करवा के वह गरीब व्यक्ति को भेजा है। ये ऐसा व्यक्ति था, जौनपुर का 1 नंबर का ये नेता था, इसमें कोई दो राय नहीं था। ऐसे व्यक्ति को सजा सुना देना कितना उचित है? ये देखिए, मैं ये कोर्ट के विषय पे तो नहीं कह सकता कि कोर्ट ने क्या किया, कैसे किया, कोर्ट की फाइल है, क्योंकि उसके विषय मुझे नॉलेज नहीं है। और ऊपर के लोग करें ऊपर का दबाव या नीचे का, मैं ये भी विषय नहीं कर सकता। जो सामने दिखता है प्रैक्टिकली हम वही बोल सकते हैं। सामने प्रैक्टिकली जो दिखा है मुझे, मैं वो बोल रहा हूँ। किस हिसाब से उनको मैंने सजा दी गई 7 साल की, ये कोर्ट समझती है और उसकी कागज की प्रक्रिया समझ सकती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आप धनंजय को क्या किस्सा जानते हैं? मतलब धनंजय व्यक्ति एकदम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, जौनपुर जिला के नंबर 1 के नेता थे, गरीबों के नेता थे। मैं अमीरों के नेता नहीं कह सकता, ये व्यक्ति गरीबों का नेता था। यदि गरीबों का सहयोग किसी ने जौनपुर जिला में किया है, सिर्फ धनंजय सिंह ने किया है। और गरीबों को किसी ने प्रेरित किया है, तकलीफ दिया है, तो अमीरों ने किया है। लेकिन ये व्यक्ति अमीरों के प्रति हरदम टाइट रहता था और गरीबों के प्रति एकदम सपोर्टर पे रहता था। चाहे जैसी भी समस्या रही हो, धनंजय सिंह ने खुले मंच से सपोर्ट करता था। तो ये व्यक्ति यहाँ जौनपुर का गरीबों का मसीहा नेता बोला जाता था। जिला का जो नेता धनंजय सिंह थे, ये सबसे बेटर थे। इनका चुनाव में एक कंडीशन था, यदि ये चुनाव बंदा लड़ता तो किसी को ताकत नहीं तो इसको हरा देता, किसी को ताकत नहीं तो इसको हरा देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनीति का शिकार तो नहीं, मैं राजनीति पे बात नहीं कर सकता सर, प्लीज। मैं राजनीति पे बात नहीं कर सकता, मैं सारे विषय का जवाब नहीं दे सकता। राजनीति क्या मैटर है, कैसा नहीं, ये कोर्ट का मैटर था। अब कोर्ट किस हिसाब से कागजी में क्या कार्रवाई हुई, ये कोर्ट समझती है, उस विषय में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये न्यायपालिका मामला है। लेकिन अगर आप जिसे ईमानदार नेता बता रहे हैं, लेकिन 40-45 मुकदमे लद गए हैं, क्या ईमानदार नेता के ऊपर 45 मुकदमे लद सकते? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि 40 से 45 मुकदमे लगे हुए हैं, जिसमें कहाँ से क्या गलतियां उन्हें किए हैं ये तो वो समझ सकते हैं और प्रशासन समझ सकती है। लेकिन जो हम प्रमाणित देख रहे हैं, आंखों से देखा हुआ हम बता रहे हैं, जो गरीबों का सपोर्ट किया, भाई हम भी गरीब हैं, हमने गया था, हमारा भी सपोर्ट हुआ। जितने दरवाजे पर इनके गरीब जाते उनका सपोर्ट हुआ। तो मैं जो विषय की जानता हूँ मैं उस विषय पर बोल सकता हूँ, जिस विषय पर नहीं जानता मैं उस विषय पर नहीं बोल सकता। कहा जाए मुकदमा अलग जगह है लेकिन गरीबों को मदद करते हैं। बिल्कुल, वैसे तो बहुत से मुकदमे सब पे लगे हुए हैं। अगर चुनाव लड़ते हैं तो आप लोग क्या देखिए, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि मेरा विधानसभा तो नहीं आता, लेकिन यहाँ का कंडीशन ये था जनता का। मैं पूरे जौनपुर की बात करता हूँ, यदि संसदीय चुनाव में बंदा लड़ता तो किसी की ताकत नहीं तो इसको हरा देता 100%। इस बार इनका माहौल एकदम बहुत बेटर था। अब ये कहाँ से क्या प्रक्रिया हो रही है मैं इस पर जवाब नहीं दे सकता। एक दिन और लोग भी भैया हैं, इनसे भी बात कर ले हैं। आप यही जौनपुर से हैं? जी जी जी। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हो गई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो धनंजय सिंह के साथ जो है न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ, क्योंकि जनता इतना चाहती थी इनको और जनता इनके लिए
ये समझ लीजिए आशा लगा के दरवाजे बैठा था कि कब आएंगे धनंजय, उनको वोट दिया जाएगा, उनसे मिलेंगे, उनसे बोलेंगे, अपना दर्द कहेंगे। लेकिन ये आशा निराशा में बदल गई, सब निराश हो गए। और ये बात मीडिया स्वयं जाके गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाके पूछ ले कि धनंजय को चाहती है कि नहीं। और किसी में दम हो तो धनंजय के छुड़वा के और पार्टी से टिकट दिलवा के सामने सामने लड़वा दे। अगर जीत के दिखा दे, जीत तो तभी पता चलता है जब जनता जिसके तरफ होती है, और जनता इतना ज़्यादा इनके तरफ है, ये समझ लीजिए कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक तरफा जनाधार है जौनपुर। एक तरफा जनाधार है। और धनंजय का तो नाम गूंज रहा है, वही डर के मारे ये लोग जो है साजिश किए इनके साथ। हाँ, गली गली के और कुच्चे सब बच्चों को नाम मुँह पे धनंजय 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 को टिकट मिल रहा है, धनंजय को जिताया जाएगा, धनंजय बहुत अच्छे नेता है। कभी धनंजय सिंह किसी गरीब को सताए हैं जो 40-45? एकदम नहीं। किसी गरीब को अगर सताए हों तो ये निरीक्षण करवा लें, उनका निगरानी करवा लें, गाँव-गाँव जाके पता चल जाएगा कि सही है कि गलत है। और कृपा सिंह का एक तरफ से मीडिया लगवा दें और एक तरफ जो धनंजय सिंह का लगवा दें। देखिए किस बीजेपी ने टिकट तो दे दिया कृपा शंकर को, लेकिन सत्ता वाले तो फंसा रहे हैं इनको। बताया जा रहा है वो ठाकुर है, ठाकुरों का वोट उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? बहुत ठाकुर नाराज हो गए, इनके साथे साथे बहुत ठाकुर हैं। क्या इनके साथे ठाकुर नहीं है? इनके साथे आम जनता बहुत है, बहुत गरीब जनता, हर जनता इनके साथ है। सारी जात का वोट इनके मिलेगा। जातिवाद नहीं है, जातिवाद यहाँ जातिवाद का मामला नहीं है, यहाँ धर्म का मामला है, हिंदुत्व का मामला है, भाइयों का मामला है। ये हमारे देश के, हमारे जिले के मसीहा हैं। हाँ बिल्कुल। और माननीय धनंजय सिंह को अगर आप जेल से भी लड़वा दीजिए, कृपा शंकर सिंह की अगर जमानत न जब्त हो गई तो बताइएगा। मैं एक ब्राह्मण हूँ। हाँ, आप कह रहे क्या नाम पड़ेगा आपका? आकाश तिवारी नाम पड़ेगा। ये बताइए, आप जौनपुर से हैं तो धनंजय सिंह को बखूबी जानते होंगे, तो क्या जो 40-45 मुकदमे इनके लग गए, क्या एक ईमानदार नेता के ऊपर लग सकता है इतना? ये ईमानदार नेता के ऊपर नहीं लग सकता, ये लगाया गया है। ऐसा कोई उनके ऊपर आरोप है ही नहीं। तो जो गरीबों को मदद करेगा उसके ऊपर मुकदमा लदेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो गरीबों को मदद करेगा उसी के ऊपर मुकदमा लड़ेगा ना। मुकदमा नहीं लगता। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को डर था इस चीज़ से कि माननीय धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी ये सीट गड़बड़ा जाएगी। इस वजह से उन्होंने ये साजिश रची है। ये साजिश है बिल्कुल। तो क्या ये लोग बता रहे हैं, बहुत सारे उनके समर्थक धनंजय सिंह बता रहे हैं, अगर भाभी लड़ेंगी तो निर्दल भी लड़ेंगी तभी हम साथ देंगे। तो क्या ये सच बात है? जेल से निर्दल लड़वाइए, मैं जमानत न जब्त करा दिया, बताइए। धनंजय सिंह जेल से लड़ेंगे तभी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत न जब्त करा दिए भारतीय जनता पार्टी के, बताइए, निर्दल लड़वा के देखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जौनपुर के लोग हैं। चाचा थोड़ा सा, भैया आप कहाँ से हैं? हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं। जी। धनंजय सिंह को जानते हैं? धनंजय सिंह को कौन नहीं जानता है? सब बच्चे धनंजय सिंह को जानते हैं। तो उनकी सजा हो गई 7 साल की बाद। सजा हो गई और जेल से लड़ेंगे तब भी जीत जाएंगे। जेल से लड़ेंगे तब भी जीत जाएंगे। बच्चे उनको जानते हैं। भैया ये कह रहे हैं जेल से लड़ेंगे तब एकदम जीत जाएंगे। जेल से लड़ेंगे तब हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेल से जीत लड़ेंगे। नहीं है किसी से, यानी लग रहा है जेल से लड़ेंगे। जहाँ से लड़ेंगे तभी जीतेंगे। सब जगह जीत जाए। यानी यहाँ पे हर समाज के लोग वोट देते हैं क्या इनको? माननीय धनंजय सिंह, सुनिए, माननीय धनंजय सिंह अगर गए नहीं होते माननीय अखिलेश के पास तो ऐसी साजिश होती ही नहीं। सबको ये लगा कि कहीं तो जो नेता अखिलेश के पास जाता है उसको सजा हो जाती है। हाँ बिल्कुल, आजम खान को भी हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, अतीक को भी हो गया, अतीक को, सबको हो गया। माननीय अखिलेश सिंह भी अच्छे नेता हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अच्छे नेता नहीं हैं, लेकिन अखिलेश जी से ये मिलने गए, उसी के वजह से ये कार्रवाई शुरू हुई। अभी तक ये कार्रवाई, ये न्यायपालिका कहाँ गई थी, ये कार्यपालिका कहाँ गई थी? मैं एक खुद एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ इसके बारे में। अभी तक ये न्यायपालिका कहाँ गई थी? कोर्ट में एक मामला चल रहा था, अभी तक ये न्यायपालिका कहाँ गई थी? न्यायपालिका अभी तक बंद थी। मतलब कहा जाए तो जो अखिलेश से मिलेंगे उनको सजा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके अनुसार? हाँ बिल्कुल, अखिलेश से मिलने गए, इसी वजह से ऐसी कार्रवाई हुई।
देख सकते हैं यहाँ पर भैया क्या कुछ कहेंगे। धनंजय सिंह को जानते हैं आप? नहीं मैं नहीं जानता उनको जानते हैं? नहीं आप जौनपुर के ही हैं? नहीं मैं मड़ियाऊँ से हूँ जौनपुर जिला से लास्ट बॉर्डर जी जी भैया। जी तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों से आप मजदूर लग रहे हैं चाचा। हाँ हम जानते हैं भैया बढ़िया नेता है बस इतना बढ़िया ही। नेता है। हाँ कहा जाए तो महिलाओं से पूछ लीजिए धनंजय अच्छा नेता है। धनंजय सिंह को जानती हैं आप? उनको 7 साल की सजा हो गई। नहीं अच्छा थे अच्छा थे, जी सजा हो गई उनकी। वो चुनाव लड़ रहे थे, पता है आपको? जी। आप लोग देख सकते हैं महिलाएं हैं, ये लोग भी बता रही हैं कि अच्छे नेता थे। यहाँ पे चाचा हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं अच्छे नेता है, वो जेल में रहेंगे फिर भी जीतेंगे। जेल में हाँ रहेंगे, तब भी फिर भी जीतेंगे। मतलब जेल से आप लोग जिता देंगे। जिता देंगे। आप लोग देख सकते हैं ये जिला सत्र न्यायालय है, ये जौनपुर है और कुछ ही क्षणों में यहाँ से धनंजय सिंह जेल के लिए रवाना हुए हैं और जेल के बाहर पे उनके तमाम समर्थक थे, तमाम इस जौनपुर के लोग थे। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में और इन लोगों में रोष है, दर्द है, दुख है कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को जेल जाने की वजह से और सज़ा सुनाए जाने पर। तो फिलहाल आप इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ये जौनपुर से मैं खड़े होकर आप लोगों को ये खबर दिखा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।